यह कहानी मैथिली भाषा के महाकवि विद्यापति जी की है। वह शिव के बहुत बड़े भक्त थे। उन्होंने शिव की बहुत सारी गीतें भी लिखी थी। वह शिव की पूजा प्रतिदिन किया करते थे। शिव जी उनकी पूजा से प्रसन्न हो गए और एक दिन वह एक गरीब व्यक्ति का रूप धारण करके विद्यापति जी के घर के आगे में आए और विद्यापति जी से बोले, मैंने आपकी बातें बहुत सुनी है। मैं एक गरीब व्यक्ति हूँ। मुझे काम की तलाश है, पर मुझे किसी ने काम नहीं दिया है। मैं आपके पास बहुत ही उम्मीद लेकर आया हूँ। कृपया मुझे काम पर रख लीजिए। मुझे बहुत पैसों की ज़रूरत है। कृपया आप मुझ पर मेहरबानी करें। तो विद्यापति जी ने कहा, भाई, मैं तो खुद ही बहुत गरीब हूँ। मैं तुम्हें पैसे कैसे दूंगा? मेरे पास तो पैसे भी नहीं है। मैं तो सिर्फ पेट पाल सकता हूँ और मेरे पास कुछ भी नहीं है तुम्हें देने के लिए। तुम कहीं और जाओ। तो उस गरीब व्यक्ति ने कहा, मैं सिर्फ खाने पर ही रह जाऊंगा। आप मुझे 2 वक्त की रोटी दे दिया करिएगा। मैं उसी से आपका सारा काम कर दूंगा। अगले दिन से वह दिन रात मेहनत करके खेतों में काम करने लगा और उससे विद्यापति जी बहुत प्रसन्न भी हो गए। कुछ दिन बीत गए। एक दिन विद्यापति जी ने उससे कहा, उगमा, मैं महाराज से मिलने जा रहा हूँ। उन्होंने मुझे बुलाया है। क्या तुम मेरे साथ चलोगे? चलोगे तो चलो, मैं तुम्हें अपने साथ महाराज के दरबार में लेकर चलता हूँ। उगमा भी विद्यापति जी के साथ जाने लगे। जाते जाते जंगल में पहुंच गए। वह महाराज का दरबार बहुत दूर था। जंगल में जाते जाते विद्यापति जी को धूप के कारण बहुत तेज प्यास लग गई और वे उगमा से बोले, मैं बहुत थक गया हूँ और मुझे गर्मी के कारण प्यास भी बहुत लगी है। क्या तुम मुझे थोड़ी सी पानी की व्यवस्था करके दे सकते हो? मैं बिना पानी पिए जरा सा नहीं चल सकता हूँ। तो उगमा ने कहा, आप यहीं विश्राम कीजिए। मैं पानी की तलाश करके आता हूँ। उगमा पानी की तलाश में चला गया। उधर विद्यापति जी उसी पेड़ के नीचे आराम से सो गए। थोड़ी देर में उगमा वापस आ। तभी विद्यापति जी कहते, कहते हैं, अरे यह जंगल तो इतना भयंकर है, दूर दूर तक पानी का नामो निशान नहीं है। फिर तुम्हें यह पानी और इस बर्तन में तुम्हें पानी कहाँ से मिल गया? तो उगमा ने कहा, पास में ही एक झोपड़ी थी। मैंने उसी झोपड़ी से यह पानी लाया है। विद्यापति भी उनकी बात मानकर वह पानी पी लेता है तो वह पानी का स्वाद बिल्कुल गंगा जल के स्वाद के जैसा लगा। विद्यापति जी सोच में पड़ गए कि ये इस जंगल में गंगा जल का पानी कहाँ मिल गया। वे कुछ सोचे समझे उस उगमा के पैर पे गिरकर बोले, आप कोई साधारण व्यक्ति नहीं है, आप मेरे भोलेनाथ हैं। मैं इस पानी के स्वाद से ही आपको पहचान गया। आप मुझे अपना दर्शन दीजिए प्रभु। तभी वहाँ पर शिव जी प्रकट होते हैं और कहते हैं, विद्यापति, मैं तुम्हारी सच्ची भक्ति से बहुत प्रसन्न हुआ हूँ, इसलिए मैं तुम्हारे साथ रहने आया हूँ। मैं एक गरीब व्यक्ति बनकर तुम्हारे साथ नौकर के भेष में रह रहा हूँ। यह बात कभी तुम किसी को मत बताना। जिस दिन तुम यह बात सबको बता दोगे, मैं उस दिन गायब हो जाऊंगा और फिर तुम्हें कभी दर्शन नहीं दूंगा। ऐसा कहकर शिव जी उगमा के भेष में वापस आ गए। फिर विद्यापति वापस आ गए। एक दिन विद्यापति की पत्नी ने उगमा को एक जले हुए लकड़ी से बहुत मार रही थी। तभी वहाँ पर विद्यापति जी आते हैं और कहते हैं, अरे मूर्ख औरत, ये तुम क्या कर रही हो? तुम तो स्वयं साक्षात शिव जी पर ही वार कर रही हो। ये एक कोई साधारण व्यक्ति नहीं, ये साक्षात भोलेनाथ है। इसे तुम मारकर नर्क की भागी बन रही हो। तभी वहाँ से वह शिव जी उगमा का वेश धारण किए वहाँ से गायब हो जाते हैं। और तभी विद्यापति जी की पत्नी कहती, हे स्वामी, यह मुझसे कैसा अपराध हो गया? मुझे क्षमा कर दीजिए, यह मुझसे घोर पाप हो गया। उधर विद्यापति शिव जी की तलाश में दर दर भटकने लगे। वह जंगल जंगल भटक रहे थे और एक जगह आके बोले, हे प्रभु, मुझे दर्शन दीजिए। यह कैसा अपराध हो गया? मुझे क्षमा कर दीजिए प्रभु। मेरी पत्नी से बहुत बड़ा पाप हो गया। एक बार मुझे दर्शन दीजिए प्रभु।
तभी वहाँ पर शिव जी प्रकट होते हैं और कहते हैं, विद्यापति, मैंने तुमसे कहा था जिस दिन तुम यह बात किसी को बता दोगे मैं तुमसे दूर हो जाऊंगा, और तुमने यह बात बता दी, इसलिए मैं तुम्हारे साथ नहीं रह सकता हूँ। लेकिन मेरे स्वरूप यहाँ पर एक शिवलिंग का निर्माण होगा जिसे तुम मेरे ही स्वरूप हमेशा ही पूजा पाठ करते रहे। वहाँ पे शिव जी गायब हो गए और अपने स्वरूप एक शिवलिंग छोड़ गए। विद्यापति शिवलिंग को देखकर बहुत खुश हुए और वर्तमान में वहाँ पे बहुत बड़ा मंदिर बन गया, जो मंदिर भवानीपुर में अभी भी स्थित है।